आप सभी को मेरा नमस्कार। केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डॉक्टर केसी सामोता यूट्यूब चैनल ये राजनीतिक दृष्टिकोण को समर्पित है और भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, पारिस्थितिकी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं का राजनीतिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए विश्लेषण करना मेरे इस चैनल का उद्देश्य है। आज के इस व्याख्यान में मैं आपके लिए लेकर आया हूं मानवीय जीवन के अनमोल वचन। साथियों, मानवीय जीवन जो कि सभ्यताओं से वर्तमान विकसित स्वरूप में हमें देखने को मिलता है, या जो होमोसैपियंस से लेकर मॉडर्न ह्यूमन तक विकास की प्रक्रिया में हमारे सामने उपलब्ध है। तो मानवीय जीवन की कौन सी ऐसी बातें हैं जो आज भी जुड़ी हुई हैं सामाजिक न्याय की कलम से। मानवीय जीवन के इन मूल्यों को आपके सामने मैं इस व्याख्यान के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। पेरियार के सुनहरे बोल। सामाजिक न्याय के योद्धा ईवी रामास्वामी पेरियार के द्वारा मानवीय जीवन के लिए कौन से अनमोल वचन कहे गए हैं, आइए इस पर बातचीत करते हैं। जो लोग प्रसिद्धि यानी फेम, पैसा, मनी और पद यानी पोस्ट पसंद करते हैं, वे तपेदिक यानी क्षय की घातक बीमारी की तरह हैं। वे समाज के हितों के विरोधी हैं। यानी कि जो लोग केवल नाम चाहते हैं, पैसा चाहते हैं और पद चाहते हैं, वो पद, पैसा और प्रसिद्धि के गुलाम हो जाते हैं। और ऐसे लोग भले ही किसी जाति, समुदाय, क्षेत्र, भाषा बोलने वाले हो, वो अपने ही लोगों के लिए अहितकारी होते हैं। जो लोगों को अज्ञान में रखकर राजनीति में प्रमुख स्थिति प्राप्त कर चुके हैं, उनका ज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं माना जा सकता। हम जोर शोर से स्वराज की बात कर रहे हैं। क्या यह स्वराज तमिलों के लिए है या उत्तर भारतीयों के लिए है? क्या यह आपके लिए है या पूंजीवादियों के लिए है? हमें ये सोचना चाहिए। क्या स्वराज आपके लिए है या काला बाजारियों के लिए? क्या यह मजदूरों के लिए है या उनका खून चूसने वालों के लिए है? साथियों, हमें सोचने विचार करने पर ये वचन मजबूर कर रहे हैं। आइए विश्लेषण करें कि कौन उच्च जाति के और कौन निम्न जाति के लोग हैं। जो काम नहीं करता है और दूसरों के परिश्रम पर रहता है, वह उच्च जाति है। जो कड़ी मेहनत करके दूसरों को लाभ प्रदान करता है और बोझ ढोने वाले जानवर के समान बिना आराम किए और बिना खाए पिए कड़ी मेहनत करता है, उसे निम्न जाति कहा जाता है। जो ईश्वर धर्म में विश्वास रखता है, वह आज़ादी हासिल करने की कभी उम्मीद नहीं कर सकता। साथियों, धार्मिक गुलामी की बात कही गई है। धन और प्रचार ही धर्म को जिंदा रखता है। ऐसी कोई दिव्य शक्ति नहीं है जो धर्म की ज्योति को जलाए रखती। यानी पूरी दुनिया में जो धर्म है, रिलीजन है, वह केवल मनी के माध्यम से और प्रोपोगेंडा के माध्यम से ही चल रहा है, वरना उसमें कोई भी दिव्य शक्ति नहीं है। धर्म का आधार अंधविश्वास है। विज्ञान में धर्मों का कोई स्थान नहीं है, इसलिए बुद्धिवाद धर्म से भिन्न है। सभी धर्मवादी कहते हैं कि किसी को भी धर्म पर संदेह या कुछ भी सवाल नहीं करना चाहिए। इसने मूर्खों को धर्म के नाम पर कुछ भी कहने की छूट दे दी। धर्म और ईश्वर के नाम पर मूर्खता एक सनातन रीति है जो प्राचीन काल से या जब से इस धर्म को मानव ने ईजाद किया है, तब से ये चली आ रही सनातन धर्म या सनातन रीति है। अर्थात ईश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया या धर्म ने मनुष्य को नहीं बनाया, अपितु मनुष्य ने धर्म और ईश्वर को बनाया है। ब्राह्मणों के शास्त्रों और पुराणों की सहायता से शूद्रों, वेश्या या रखेल पुत्र को बनाया है। हमने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है। हमने तालाब खोदे हैं, मंदिरों का निर्माण किया है, धन दान किया है, लेकिन इन सब का आनंद कौन ले रहा है? केवल ब्राह्मण आनंद ले रहे हैं। इस तथ्य को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि इस भारत देश की जाति व्यवस्था द्वारा बर्बाद कर दिया गया है। इस देश को हम द्रविडियन इस देश के मूल निवासी हैं। हम प्राचीन शासक वर्ग से आते हैं, किंतु आज हम चौथे वर्ण के अधीन बना दिए गए हैं। क्यों हमारी इस वर्तमान अपमानजनक स्थिति के लिए हमारे पुरखे
और हमारे राजा जिम्मेदार हैं जिन्होंने शर्मनाक व्यवहार किया था। बाबा साहब ने हूवर शुद्राज में बताया है कि इस तरह से चौथे वर्ण का अस्तित्व आया है। हमने ईश्वर को आज़ाद नहीं छोड़ा है। आप मंदिर, गोपुरम, टावर क्यों चाहते हैं? आप पूजा क्यों चाहते हैं? आप एक पत्नी, गहने क्यों चाहते हैं? आप स्वर्ण और हीरे के आभूषण क्यों चाहते हैं? आप भोजन क्यों चाहते हैं? क्या आप खाना खाते हैं? क्या आप देवदासियों का आनंद ले रहे हैं जो आपको अपनी पत्नियों की तरह बुलाती हैं? हमने ईश्वर को आज़ाद नहीं छोड़ा है। हमने उसे प्रश्नों की बौछार के साथ परेशान किया है। अब तक कोई ईश्वर उत्तर देने के लिए आगे नहीं आया है। कोई ईश्वर विरोध करने के लिए आगे नहीं आया है। किसी भी ईश्वर ने हमला करने या दंडित करने की हिम्मत नहीं की है। ये लंबे और शंकु जैसे टावर किसने बनाए हैं? उनके शिखर पर सोने की परत किसने चढ़ाई? नटराज के लिए सोने की छत किसने बनाई? 1000 खंभों वाला मंडपम किसने बनाया? चौकलेटियों यानी कारवा सराय के लिए कड़ी मेहनत किसने की? क्या इनमें से किसी भी मंदिर, टैंक और धर्मार्थ चीज़ों के लिए दान के रूप में एक भी पाई ब्राह्मण ने दी है? जब ये सच है तो ब्राह्मणों को कुछ भी योगदान किए बिना उच्च जाति बनकर क्यों रहना चाहिए? उन्हें हमें धोखा देने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए? यही कारण है कि हम साहसपूर्वक भगवान को चुनौती दे रहे हैं। ईश्वर ने लोगों का कुछ भी भला नहीं किया है। यही कारण है कि हम भगवान से पूछते हैं कि क्या वह वास्तव में भगवान है या केवल पत्थर है। ईश्वर गूंगा और अचल रहकर हमारे आरोपों को स्वीकार कर रहा है। इसलिए कोई भी भगवान हमारे खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की के दायर करने अदालत में नहीं गया है। आप धर्म ये कहें अगर धर्म ये कहे कि मनुष्य को मनुष्य का सम्मान करना चाहिए तो हम कोई आपत्ति नहीं करेंगे। अगर धर्म ये कहे कि समाज में न कोई उच्च है और न नीच तो हम उस धर्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे। अगर धर्म ये कहे कि किसी को भी उसकी पूजा करने के लिए कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है तो हम उस भगवान का विरोध नहीं करेंगे। साथियों, पेरियार के अनमोल वचन मानव सभ्यता पर और मानव तार्किकता और बुद्धि पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि किस तरह अंधविश्वास और पोगापंथी के अधीन दुनिया भर के लोग, विशेष रूप से भारत के लोग या बहुजन लोग या बहुसंख्यक लोग शोषण के अधीन हैं। ब्राह्मण आपको ईश्वर के नाम पर मूर्ख बना रहे हैं। वे आपको अंधविश्वासी बनाते हैं। वे आपको अस्पृश्य के रूप में निंदा करके बहुत ही आरामदायक जीवन जीते हैं। वे आपकी तरफ से भगवान को प्रार्थना करके खुश करने के लिए आपके साथ सौदा करते हैं। मैं इस दलाली के व्यवसाय की दृढ़ता से निंदा करता हूं और आपको चेतावनी देता हूं कि इस तरह के ब्राह्मणों पर विश्वास नहीं करें। रूढ़िवादी हिंदुओं के लिए सबूत है कि कुछ देवताओं ने मुस्लिम लड़कियों को जीवन साथी बना लिया है। ऐसे भी देवता हैं जो अस्पृश्य समुदाय की लड़कियों से प्यार करते थे और उनसे विवाह करते थे। हालांकि ब्राह्मण जातियों के मामले में सौदा करने के लिए आगे आ सकते हैं, पर जब तक कृष्ण और उनकी गीता यहाँ है, जातियों का अंत होने वाला नहीं है। ईश्वर सद्गुणों का प्रतीक है। उसे रूप धारण करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका भौतिक अस्तित्व ही नहीं है। इंग्लैंड में न कोई शूद्र है न परिया अछूत। रूस में आपको वर्णाश्रम धर्म या भाग्यवाद नहीं मिलेगा। अमेरिका में लोग ब्रह्मा के मुख से या पैरों से पैदा नहीं होते हैं। जर्मनी में भगवान भोग नहीं लगाते हैं। टर्की में देवता विवाह नहीं करते हैं। फ्रांस में देवताओं के पास 12 लाख रुपए का मुकुट नहीं है। इन देशों के लोग शिक्षित और बुद्धिमान हैं। वे अपना आत्मसम्मान खोने के लिए तैयार नहीं होते हैं, बल्कि वे अपने हितों और अपने देश की सुरक्षा के लिए तैयार होते हैं। फिर अकेले हमें क्यों बर्बर देवताओं और धार्मिक कट्टरवाद को मानना चाहिए? उस ईश्वर को नष्ट कर दो जो तुम्हें शूद्र कहता है। उन पुराणों और महाकाव्यों को नष्ट कर दो जो हिंदू ईश्वर को सशक्त बनाते हैं। यदि कोई ईश्वर वास्तव में दयालु,
हितैषी और बुद्धिमान है तो उसकी प्रार्थना करो। प्रार्थना क्या है? क्या इससे नारियल टूट रहा है? क्या ये ब्राह्मणों को पैसे दे रही है? क्या ये त्योहारों में है? क्या ये ब्राह्मणों के चरणों में गिर रही है? क्या ये मंदिर बना रही है? नहीं, ये हमारे अच्छे व्यवहार में निहित है। हमें बुद्धिमान लोगों की तरह व्यवहार करना चाहिए। प्रार्थना का यही सार है। तो ये थे साथियों पेरियार के सुनहरे बोल, जो मानवीय जीवन के अनमोल वचन हैं। आप सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।